तो एपिसोड 34 की शुरुआत निहात और मिल्की वे से होती है, जहां निहात मिल्की वे से कहता है, देखो मिल्की वे, उस्मान कितना टैलेंटेड है। तो मिल्की वे कहती है, उसका टैलेंट क्या देख रहे हो, ज़रा अपनी बेटी का टैलेंट देखो, देखो देखो वो क्या कर रही है। ऐसा कहकर मिल्की वे निहात को सनम और जान की हरकतें बताती है कि वो कितने करीब बैठे हैं। फिर मिल्की वे कहती है, निहात ये हमेशा मिस्टर जान के इतने पास क्यों रहती है, कहीं वो मिस्टर जान को पसंद तो नहीं करने लगी है। तो निहात कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो वो हमेशा मिस्टर जान के पास ही खड़ी रहती, लेकिन वो तो सच में मिस्टर जान के पास ही खड़ी है। तो मिल्की वे कहती है, ओह मेरी बच्ची, उसे तो पता तक नहीं है आदमियों को ट्रीट कैसे करते हैं, जान को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं लग रहा है। फिर इतने में ही जान शूटिंग सेट पर चला जाता है। तो निहात कहता है, अरे मेरी बच्ची, उसे बुरा तो नहीं लग रहा होगा ना, मैं अभी उसके पास जाता हूँ। फिर निहात सनम के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, देखो बेटा, हमारी गाड़ी यहीं पर खड़ी है, हम वापस घर चल सकते हैं। तो सनम कहती है, अरे नहीं पापा, मेरा तो काम अभी बाकी है, अभी मैं नहीं आ सकती। इतने में ही जान वहाँ आ जाता है और कहता है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। फिर ऐसा कहकर जान वहाँ से चला जाता है और फिर सेट पर सभी अपना अपना काम करके अपने अपने घर लौट जाते हैं। फिर सीन जान और पोलैंड पर शिफ्ट होता है, जहाँ पोलैंड जान से पूछती है, तुम आज शाम घर पर आ रहे हो ना। तो जान कहता है, नहीं आज मैं मीटिंग में जाने वाला हूँ, इट्स अर्जेंट पोलैंड। तो पोलैंड कहती है, तो क्या आज तुम घर पर नहीं आओगे। तो जान कहता है, हाँ नहीं आऊँगा। तो पोलैंड कहती है, ठीक है, लेकिन आज मेरा बर्थडे है और वो हम साथ में ही सेलिब्रेट करेंगे। तो जान कहता है, लेकिन पोलैंड तुम्हारा बर्थडे तो नेक्स्ट वीक में है ना। तो पोलैंड कहती है, हाँ पर मैं उसे बस इसी वीक में मनाना चाहती हूँ, मैं खाना बनाऊंगी और हम दोनों भी साथ में सेलिब्रेट करेंगे। वैसे घर पर कैंडल है ना जान। इतने में ही पीछे की सीट पर से सनम उठती है और पोलैंड से कहती है, तुम्हारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। तो पोलैंड कहती है, थैंक यू सनम। फिर जान कहता है, सनम क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। तो सनम मन ही मन में कहती है, मेरे साथ चालाकी नहीं चलेगी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, अपना बेस्ट दो सनम। और ऐसा कहकर सनम कहती है, हाँ हाँ मिस्टर जान, आप मुझे घर छोड़ दीजिए, मैं काफ़ी थक गई हूँ और आप भी आराम करिए, फिर रात में पोलैंड का बर्थडे भी तो मनाना है। फिर सनम का घर आ जाता है, पर वो पोलैंड को तंग करने के लिए कहती है, वैसे मुझे फिजिक्स बहुत ही पसंद है, फिजिक्स तो मेरा लाइफस्टाइल है और स्टीफन हॉकिंग मेरे गुरु है, मैं तो उनसे मिली भी हूँ। तो जान कहता है, सनम वैसे तुम्हारा घर आ गया है, पर तुम जाना नहीं चाहती हो तो कोई बात नहीं। तो सनम कहती है, घर आ गया मेरा, तो मैं चलती हूँ मिस्टर जान। ऐसा कहकर सनम गाड़ी से तो उतर जाती है, पर सनम जान सनम को निहारते ही रहते हैं। तो पोलैंड कहती है, चलो जान। फिर जान वहाँ से चला जाता है। फिर जान के जाने के बाद सनम गुलिस को फ़ोन लगाती है और कहती है, गुलिस आज पोलैंड का बर्थडे है, इसीलिए सबको लेकर मिस्टर जान के घर पर टाइम पर पहुँच जाना। फिर फ़ोन रखकर सनम मेहरात के घर पर चली जाती है। फिर सीन अयान और जेजे पर शिफ्ट होता है, जहाँ जेजे अयान को कहता है, अयान तुम मुझे रात भर सोने नहीं देती हो, तुम मेरे घर में आती हो, दिल में आती हो, दिमाग में आती हो, सपनों में आती हो और पता नहीं कहाँ कहाँ आती हो, आई लव यू अयान। तो अयान ये सब सुनकर चौंक जाती है और कहती है, क्या कहा, लव, यू लव मी, मतलब ये किस प्रकार का लव है। तो जेजे कहता है, ये बस सिंपल वाला लव है जो दो लोगों के बीच होता है। तो अयान कहती है, अरे तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम एक काम करो, तुम घर पर जाओ, मूवीज़ देखो और मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं बस नर्वस हूँ। तो जेजे कहता है, ओके नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। फिर ऐसा कहकर जेजे वहाँ से खुश होकर चला जाता है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है, वो किचन में खाना बना रही होती है, वो भी रेसिपी मेलहात से पूछकर। तो उसे इसी हालत में देखकर उसके मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं। फिर वो कहती है, पापा मैं ये पार्टी में ले जाने वाली हूँ इसलिए बना रही हूँ। तो निहात कहता है, बेटा तुम्हारी माँ बना देगी, तुम रहने दो। तो सनम कहती है, नहीं मैं ही बनाऊंगी। तो मिल्की वे सनम को समझाते हुए कहती है, सनम बेटा
अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी तुमसे प्यार करे। एक तरफा प्यार सही नहीं होता है बेटा। दुनिया में बहुत से लड़के हैं, इसलिए तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। तो सनम कहती है, ठीक है मेरी प्यारी मम्मी, इस लेसन को हमेशा याद रखूंगी। फिर सीन अयान पर शिफ्ट होता है। उसे हर जगह पर जेजे ही जेजे दिखाई देता है, मानो जैसे पहला प्यार उसके दिल पर दस्तक दे रहा हो। और वही दूसरी ओर जेजे भी बहुत खुश होता है। वो पागलों की तरह सड़कों पर नाचता है। फिर सीन सनम पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो मीट बॉल्स बना के लायला के पीछे पीछे भागती है, यह कहकर कि दीदी टेस्ट करो ना, टेस्ट करके बताओ ना प्लीज। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो घर पर बैठकर टीवी पर सनम के वीडियोस प्ले कर 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 देख रहा होता है। फिर सीन लायला पर शिफ्ट होता है। वो भी तैयार होकर एमरे का घर पर वेट कर रही होती है। इतने में ही ओस्मान उसे मैसेज करता है, लायला क्या तुम मिल सकती हो? तो लायला कहती है, ओस्मान मैं एक मीटिंग में जा रही हूँ, बाद में बात करते हैं। फिर ऐसा कहकर लायला चौपाटी पर चली जाती है और एमरे का वेट करती है, पर एमरे नहीं आता है। वहीं दूसरी ओर ओस्मान भी चौपाटी पर उदास बैठा होता है। फिर लायला एमरे को फोन लगाती है तो एमरे कहता है, हाँ कहो लायला। तो लायला कहती है, मिस्टर एमरे क्या आप भूल गए क्या? आज हम रेस्टोरेंट में खाना खाने वाले थे। तो एमरे कहता है, आई एम सॉरी लायला, अरे मैं कैसे भूल गया, मेरे दिमाग से ही अचानक ये सब निकल गया, हम फिर कभी चले जाएंगे। ऐसा कहकर एमरे फोन कट कर देता है क्योंकि वो आइलिन के साथ होता है और लायला को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा फील होता है, इसलिए वो जोर जोर से रोने लगती है। ये कहकर कि लायला तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो, तुम सच में पागल हो लायला, पागल हो तुम। फिर इतने में ही ओस्मान उसे रोते हुए देखता है तो पूछता है, लायला क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? तो लायला कहती है, मैं बेवकूफ़ हूँ ओस्मान, उन्होंने मुझे डिनर के लिए पूछा और मैंने विश्वास भी कर लिया, कितनी पागल हूँ मैं। तो ओस्मान को ये सब सुनकर धक्का लगता है कि लायला एमरे को पसंद करती है और वो बेचारा कहता है, लायला मैं ऐसे किसी को भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाने दूंगा। फिर ओस्मान लायला की दिल की बात जानने के लिए उससे पूछता है, क्या ये बिजनेस के लिए था क्या? तो लायला कहती है, ऐसा नहीं है ओस्मान, मैं एक मामूली लड़की हूँ, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए था, जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं निकला। ऐसा कहकर लायला ओस्मान के गले लग जाती है और ओस्मान ये सब सुनकर अपने अधूरे प्यार के अधूरेपन में रोता है। फिर सीन पोलैंड पर शिफ्ट होता है। वो अपने माँ के स्टोरेज का सामान घर पर मंगवाती है। फिर इतने में ही उसके लिए एक बुके आता है जो जान उसे देता है। उस बुके पर लिखा होता है, हैप्पी बर्थडे पोलैंड, फिक्री हरिका के ओर से। तो पोलैंड को लगता है कि ये बुके जान ने उसे गिफ्ट दिया है, तो वो उसे थैंक यू कहती है। फिर इतने में ही डोर पर पार्टी के लिए सामान आ जाता है जो जान को समझ में ही नहीं आता है कि किसने भेजा है। फिर इतने में ही सनम जेजे के साथ मिस्टर जान के घर पर पहुंचती है। फिर सीन पोलैंड पर शिफ्ट होता है। वो आर्चर की तरह तीर साधती है, तो सनम को आर्टिमस वाली कहानी याद आ जाती है। तो वो पोलैंड से कहती है, अरे वाह पोलैंड, क्या तुम्हें तीर मारने का शौक है क्या? वैसे मुझे भी है। तो पोलैंड कहती है, हाँ मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी ये आता है। तो सनम कहती है, अरे ये तो हमारे पुरखों का खेल है, मेरे दादा परदादा सब ये खेल खेला करते थे और मैं भी तो ये खेल अयान के साथ बचपन से अपनी गली में खेलती आ रही हूँ। मैंने तो ना जाने गली के कितने लोगों के हाथ पैर तीर मार मार कर तोड़ दिए हैं, मैं इसमें बहुत एक्सपर्ट हूँ पोलैंड। तो पोलैंड कहती है, अच्छा इतनी एक्सपर्ट हो तुम, चलो फिर कॉन्टेस्ट हो जाए। तो जान कहता है, देखो सनम ये कोई खिलौना नहीं है, तुम्हें चोट लग सकती है। तो सनम जोश जोश में शुरू हो जाती है और उसे मारना तो दूर बांध पकड़ना तक सही से नहीं आता है। फिर वो शूट करती है तो उसे बांध दिखाई नहीं देता है। उसे और जेजे को ऐसा लगता है कि बांध बहुत दूर चला गया है। तो जान उसे कहता है, सनम अच्छा शॉट था, देखो शॉट से तो चींटी भी मर गई है। तो सनम कहती है, कहाँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है मिस्टर जान। तो जान कहता है, देखो वो तुम्हारे पैरों के पास। तो जेजे ये देखकर जोर जोर से हंसने लगता है कि सनम का तीर दूर नहीं बल्कि उसके पैरों के पास ही लग गया। फिर आती है पोलैंड की बारी। वो शूट करती है, वो निशाना लगाती है और निशाना बिल्कुल परफेक्ट लगता है। तो जान उसकी बड़ी तारीफ़ें करता है। फिर अगेन आता है सनम का टर्न, तो वो भी बढ़िया शूट करती है।
और इससे हमें समझ आ जाता है कि सनम एक बार जो ठान ले वो कर कर ही बताती है। फिर कॉन्टेस्ट ख़त्म हो जाता है और जान और सनम बात कर रहे होते हैं कि पोलन आती है और जान से कहती है, जान मेरी ड्रेस की चेन लग नहीं रही है, क्या तुम लगा दोगे प्लीज़? तो जान कहता है, श्योर मैं अभी लगाता हूँ। तो सनम कहती है, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं लगा पाएंगे, एक्चुअली जान के हाथ काफ़ी बड़े हैं, वो चेन नहीं लगा पाएगा, आओ मैं लगा देती हूँ पोलन। फिर सनम पोलन की चेन लगा देती है और जान को किचन में आने के लिए कहती है। फिर किचन में सनम जान को अपने हाथों से बनाए हुए मीट बॉल्स खिलाती है। तो जान तो वो खाकर बस बेहोश नहीं होता है, इतना गंदा टेस्ट होता है उस मीट बॉल का। फिर भी बेचारा जान मीट बॉल्स खाता है और सनम उसे कहती है, अच्छे लगे तो मैं फिर से बना कर लाती हूँ मिस्टर जान। ऐसा कहकर सनम वहाँ से चली जाती है। तो अब आगे क्या होगा? क्या सनम पोलन की बर्थडे पार्टी में आएगी या नहीं? नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी? क्या उसे आज उसका अल्बाट्रोस मिलने वाला है? तो आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं यहाँ पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।